अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये है हेल्दी मॉर्निंग और मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक ऐसी चीज़ लेकर जो कि बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में आम है। बहुत सारी डिजीज़ हैं जो आपको अब हम लोग उनको कहते हैं कि वो फैमिली डिजीज़ हो गए। जिस तरह बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इस तरह वो डिजीज़ जो होते हैं वो फैमिली मेम्बर हो जाते हैं वक्त के साथ। और हमने बहुत इंसिडेंसेस देखे उन डिजीज़ के, जिसमें सबसे टॉप पर आता है हार्ट डिजीज़, उसके बाद आता है डायबिटीज़। हम लोग आज जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है डायबिटीज़। आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं, HM लिख के आप स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। डायबिटीज़ के बारे में ये है कि इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट भी है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी है, मूडी ऑनसेट भी एक और डायबिटीज़ कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़ भी एक चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कैसे कैसे किस किस एज में होती हैं, क्यों डायबिटीज़ को साइलेंट किलर कहा जाता है, कौन सी टाइप को साइलेंट किलर कहा जाता है, साइलेंट किलर का मतलब क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज कर देती है जब हमें इसके बारे में नहीं पता होता, क्या किस किस स्टेज पे इंसान को ले जाती है। बहुत ज़्यादा आई शुड नॉट से बट लोगों की डेथ भी हो जाती है डेफिनेटली, विच इज़ अ फैक्ट। तो लोगों की डेथ भी हो जाती है डायबिटीज़ से। तो क्या इस तरह की कॉम्प्लिकेशन है विच वी कांट हैंडल, क्यों हम लोग उसको मिसट्रीट करते हैं, क्यों हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं रह सकता, क्या वजूहात है, इन सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। आप कॉल करके अपनी ट्रीटमेंट प्लानिंग डिस्कस कर सकते हैं, अपने सिम्टम डिस्कस कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा लिंक है। फैमिली में अगर किसी को भी होगा, फादर्स या फोर फादर्स में या मदर की साइड से, तो कहीं ना कहीं बच्चे में टेंडेंसी आती है। और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूँ, इट्स अ मिथ कि अगर फैमिली टेंडेंसी है तो फॉर श्योर यू गोइंग टू डेवलप डायबिटीज़। फैमिली टेंडेंसी में जो डायबिटीज़ आती है वो होती है यूजली टाइप 2, वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। एंड द गुड पार्ट अबाउट इज़, अगर हम अपना लाइफस्टाइल, अगर हम अपनी एक्सरसाइज, अगर हम अपनी डाइट, ये सब चीज़ें कंट्रोल में रखें तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हर बात पे जो मैं करती हूँ ना, हर बात पे कहीं ना कहीं एक्सरसाइज लिंक हो जाती है। हमारे पास आज जो गेस्ट हैं वो हैं, सबसे पहले होगा हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट, जिसमें हमारे पास मौजूद होंगे लियाकत सत्तैन साहब। तब आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपने बारे में उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डायबिटीज़, सारी जितनी टाइप की डायबिटीज़ है, जो जो उनकी ट्रीटमेंट प्लानिंग है, जिस जिस तरह आप इंसुलिन लगाते हैं या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन खाते हैं या हल्की फुल्की जो भी दवाई अगर कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, क्यों ऐसा लेते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं नहीं करते, कभी शुगर डायग्नोस हुई थी 10 साल पहले, उसके बाद आपने ख्याल नहीं किया, ये सारी बातें जो हैं हम करेंगे। हमारे पास दो डॉक्टर होंगे, हमारे पास होंगे डॉक्टर वाहिद हारून एंड डॉक्टर जमान शेख। उन दोनों से हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में ऐसा क्यों होता है और लोग इतने केयरलेस क्यों हो जाते हैं आफ्टर अ वाइल। जो टेंडेंसी मैंने बहुत देखी है लोगों में, वो ये देखी है कि शुरू में जब उन्हें डायबिटीज़ डायग्नोस होती है तो वो लोग बहुत कॉशियस होते हैं जी। रोज़ाना ग्लूकोमीटर से उनका चेक भी हो रहा है क्या ग्लूकोज है, बहुत कड़ी नज़र रखी जा रही है, हर खाने के 2-2 घंटे बाद चेक भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आफ्टर अ वाइल जब वो थोड़ा सा बहुत कंट्रोल में आता है, अपने आप को लूज छोड़ देते हैं, कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, ये देखना भूल जाते हैं कि अब वो ग्लूकोज देखें कि नहीं देखें, अब क्या हालात हैं। और फिर गॉड फॉरबिड उस कंडीशन में आके दोबारा से किसी बहुत ही सिवियर कंडीशन में आके फिर से उन्हें पता चलता है कि ओहो फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना बढ़ गया। वो उस वक्त इंस्टेंटली नहीं बढ़ा था, डेफिनेटली बहुत टाइम के साथ वो बढ़ रहा था, इट्स जस्ट दैट चेकअप करना रोक दिया गया था। तो इस पर भी बात होगी। और उसके बाद क्योंकि आज है ट्यूसडे, तो हमारे पास है ऑलपस लाइट का 5 पार्ट गाइड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल का ट्यूसडे ट्रीट, जिसमें हमारे पास होती है हमारी कुकिंग एक्सपर्ट साइमा से हम बात करेंगे। वो हमें मज़े की जो हर बार वो रेसिपीज़ लेके आती है, वो बहुत ही सिंपल होती हैं, वो रेसिपीज़ वो हमसे शेयर करेंगी। अभी चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ जो मैं आपको हर रोज़ बताती हूँ। और सिंस डायबिटीज़ का इतना लिंक है, हम अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है रेगुलेट कर सकते हैं अगर हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज कीजिए, कहीं मत जाएगा, हम वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ फहाना मिर्ज़ा। आज मैं आपके साथ कुछ इस तरह की एक्सरसाइज करूँगी जिसमें आपको पता चलेगा कि क्रंचेस किस तरह से करना है, जिसमें ऑफ कोर्स आपका अपर बॉडी वर्कआउट होगा, लेकिन वो लेट के करेंगे एक्सरसाइज। और ऑफ कोर्स इसमें आपके फोकस होते हैं एब्स भी। तो एज़ यूजुअल हम पहले वार्म अप करेंगे।
एक्सरसाइजेज के लिए कोई अपना टाइम एक मखसूस कर लें कि आपने एक्सरसाइज कब किस तरह से करनी है, ठीक है। हफ्ते में 5 दिन तो आपने करनी ही करनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो टाइमिंग्स नोट कर लें। जैसे मैंने देखा है कि जब सुबह के वक्त स्कूल में बच्चे गए हुए होते हैं, हस्बैंड भी घर पे नहीं होते, तो इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने लिए आधा घंटा या 45 मिनट ज़रूर निकालें। या अगर आप सुबह में, अगर आप वर्किंग क्लास लेडी हैं, अगर आप ऑफिस जाती हैं सुबह, तो ऑफ कोर्स आप जो है वो आप शाम में भी कर सकती हैं एक्सरसाइज। टाइमिंग ज़रूर बनाएं, बी पंक्चुअल, अपना स्केड्यूल बनाएं कि मुझे कितने बजे एक्सरसाइज करनी है। टू 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 3 4 5 6 7 8 साइड टू साइड। नाउ अब हम आज करेंगे क्रंचेस, जिसमें हम फोकस करेंगे अपने एब्स को और प्लस अपना जो शोल्डर है उसको। ना आपका, जैसे मैंने पहले बताया है, हमेशा जो है वो प्रॉपर पोजीशन में होनी चाहिए। क्रंचेस करते वक्त आप अपने लेग्स को सीधा भी रख सकते हैं, स्ट्रेट भी रख सकते हैं, और चाहे तो बेंड भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है। नाउ 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो क्रंच इस तरह से करते हैं, जैसे सर को यूँ पकड़ लेते हैं। इस तरह से नहीं, इस जैसा शो पीस आपने सिर्फ अपने हाथों को पीछे ऐसे रखना है इस तरीके से। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सर को पकड़ के ऊपर नीचे करना है, इस तरह से नहीं होता। आपने जस्ट इसको टच करना है स्लाइटली, और चीन आपकी आउट होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स, ठीक है। रिलैक्स के लिए क्या करेंगे आप? अपना स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच योर आर्म्स, स्ट्रेच योर लेग्स। ये तो सिंपल क्रंच की फॉर्म थी। इसको आप कोशिश करें कि अगर आप शुरू में इसको अगर आप 15 करते हैं तो उसको फिर इंक्रीज़ करें, 30 करें, 50 करें, और इसको डेली अपनी रूटीन में शामिल करें एक्सरसाइज, इस वाली एक्सरसाइज को। ना क्रंच जो होगा वो 3 स्टेप्स में मैं ऊपर जाऊँगी, 3 स्टेप्स में मैं नीचे, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे स्लाइटली से आपने 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है, ठीक है। 1 2 3 एंड होल्ड। अच्छा, आप नोट कर रहे होंगे कि मेरा सर जो है वो नीचे नहीं जा रहा, मैं ऊपर ही रहूँ, ठीक है। मेरा शोल्डर ऊपर ही है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। नाउ अगेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड इसके बाद आपने अगेन स्ट्रेच करना है। नाउ अब इसी क्रंच को हम साइड पे रखेंगे, बेंड योर नीज, ठीक है। साइड पे करेंगे, आपके जो दोनों शोल्डर्स हैं वो फ्लोर पर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड सेंटर। अगेन टर्न करेंगे, बेंड योर नीज, ठीक है। शोल्डर आपके फ्लोर पर होंगे, शोल्डर ऐसे नहीं होगा बल्कि सीधा सीधा स्ट्रेट रहना है, बैक स्ट्रेट रहेगी आपकी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। नाउ अब आपने क्या करना है, अब आप साइड क्रंच भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपकी जो राइट लेग है इसको आपने लॉक करना है, स्ट्रेच, एंड लेफ्ट लेग आपकी बेंड करेगी, ठीक है। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ साइड चेंज, 1 2 3 4 5 6 7
and 8. ओके कुछ एक्सरसाइज थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, जिसमें मैंने आपको क्रंचेस के डिफरेंट स्टाइल्स बताए हैं और मुझे उम्मीद है ये आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात फिर होगी। खुदा हाफिज़। एक्सरसाइज की साथ में आई होप आप लोगों ने साथ साथ एक्सरसाइज की हो। यहाँ मैं आपको थोड़े से डायबिटीज़ के फैक्ट बताऊं, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे साथ अभी मौजूद है लियाकत सब्तैन साहब, हमारे एस्ट्रोलॉजर। हम इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा सर, आज हमारा जो टॉपिक है वो डायबिटीज़ है, तो हम थोड़ी सी डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। और यहाँ मैं व्यूअर्स को एक बड़ी अच्छी बात बताऊँ, अच्छी बात क्या बड़ी ख़तरनाक बात है, वो ये है कि एशियन कंट्रीज़ में 5% ज़्यादा टेंडेंसी है डायबिटीज़ की देन वाइट कंट्री में, जहाँ पे लोग ज़्यादा वाइट हैं, मतलब वेस्टर्न साइड पे डायबिटीज़ की टेंडेंसी कम है और हमारे रीजन में डायबिटीज़ की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है सर। 5% जैसे कहते हैं ना, और ज़्यादा है, 5 गुना और। तो अब देख लें कि हम लोगों में एक तो टेंडेंसी ऐसी है, दूसरा हम लोग का लाइफस्टाइल किस तरह का है, दूसरा ये अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ, लोगों को मालूमात नहीं है। हाँ, और देखिए फिर वो डाइट भी कैसी लेते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज भी है। इतनी सारी चीज़ें जब एक फैक्टर एक साथ जमा हो जाते हैं तो इंसिडेंस क्यों नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट इंडिया को तो कहते हैं, इंडिया जो एक हमारे बिल्कुल नेबर कंट्री है, उसको तो कहते हैं वो तो गढ़ है, कैपिटल है, डायबिटीज़ का कैपिटल है इन द वर्ल्ड। और कहते हैं कि 2025 में, मतलब जब 2025 यानी आज से कुछ सालों के बाद, कहते हैं 70 मिलियन लोग हो जाएंगे वहाँ पर डायबिटीज़ के, 70 मिलियन। तो सोचिए कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन डे बाय डे जो है वो डायबिटीज़ से इफेक्ट होती जा रही है। और ये सब प्रिवेंटेबल है सर, सब कंट्रोलेबल है और सारा हमारे हाथों में होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत जीन्स का फैक्टर होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन अगेन हम वो जीन्स का फैक्टर भी कंट्रोल कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी खाएंगे हमें हो जाएगा। जी। और एक और बड़ा मज़े का इसके साथ जो मिथ लिंक है कि अगर हम शुगर ही खाएंगे तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। सिर्फ शुगर खाने से थोड़ी होता है। नहीं, आप कुछ भी खाएंगे फिर शुगर। ये देखें, क्या बात है जी सर ने, कुछ भी सही कह रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी खाएंगे, कुछ भी जो बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला, बहुत ज़्यादा तेल घी वाला, कुछ भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा हो, ग्लूकोज ही ज़्यादा हो तो ही हमें डायबिटीज़ हो। आप जब भी अपनी डाइट को ऊपर नीचे करेंगे, बहुत ज़्यादा फैट, कोलेस्ट्रॉल ये चीज़ें लेंगे तो और बीमारियाँ, हार्ट डिजीज़ तो होंगे ही होंगे, साथ में डायबिटीज़ की भी टेंडेंसी होगी। नहीं, बिल्कुल होता ही है ना कि असल में जो शुगर होती है जो हम खाते हैं हमारी बॉडी में, वो हमारे जितने ऑर्गन है ना उनको मेंटेन रखती है। तो जब वो हम शुगर हो जाती है तो वो फिर वो एनर्जी जो है वो नहीं बन रही है आपकी बॉडी, तो ऑटोमेटिक ऑर्गन कमज़ोर होना शुरू, आपका हार्ट वीक हो जाएगा, फेफड़े, आंखें, घुटने, हर चीज़ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। सही। तो पौधा जो है ना मुरझाना शुरू हो जाता है, मुरझाना शुरू हो जाता है। क्या सर ने बिल्कुल क्या सादा आम अल्फाज में एक पूरी डायबिटीज़ का मैकेनिज्म जो है ना सर ने एक सादा ज़ुबान में एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा सर, अब मैं आपको बताऊँ, वो डायबिटीज़ आपको पता है ना, इंसुलिन का सारा लिंक जो होता है, इंसुलिन होती क्या है, सबसे पहले तो लोगों को ये समझाते हैं। हम समझते हैं कि इंसुलिन सिर्फ तभी चाहिए होती है जब डायबिटीज़ हो किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। इंसुलिन हर एक की बॉडी में होती है, हर एक की बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है, हर इंसान को इंसुलिन चाहिए। जी बिल्कुल। सिर्फ हम लोग इंसुलिन उन लोगों को बाहर से लगाते हैं जिनकी बॉडी में या तो बनना बंद हो जाती है या उनके जो सेल है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब वो होता ये है, इंसुलिन का फंक्शन कैसे, से पहले तो हम ये बात करते हैं ना, ये जितना हम खाते पीते हैं, जो करते हैं, ये सब ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे लेवल में ग्लूकोज बन जाता है। तो जब वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ना हर सेल, जैसे हम कहते हैं ना, हमारी बॉडी की एक एक, जैसा सर ने बताया था, एक एक ऑर्गन का एनर्जी यूनिट होता है। जिस तरह आपकी टीवी का रिमोट नहीं चलेगा जब तक आप उसमें वो बैटरी नहीं डालेंगे, तो वो बैटरी जो है ना वो ग्लूकोज है। और इंसुलिन जो है ना हेल्प करती है कि वो ग्लूकोज उस सेल के या उस ऑर्गन जो है उसके अंदर चली जाए। जब इंसुलिन ही नहीं होगी, एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसको, जो आपकी बॉडी को मिले। सही। अच्छा सर, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आके हम फर्दर बात करेंगे डायबिटीज पे भी, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक।